हाय गाइस, मेरा नाम है उद्दीपन घोष। तो आज हम एक नया सैलरी स्लिप लेके आए हैं। मैं आज आप सबके साथ दो सैलरी स्लिप शेयर करने वाला हूँ जो कि आईडीबीआई का। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग इसका फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो बहुत सारे लोगों के पास ये कन्फ्यूजन होता है कि किसको करे यार, किसको चूज़ करे। तो ये किसको चूज़ करे, ये क्वेश्चन के बाद और एक जो क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का सैलरी क्या क्या होगा। तो मैं आपको इन दोनों का सैलरी में बता दूंगा, ठीक है, जो कि मैंने बहुत सारे सोर्स से लिया है और मैंने ऐसे सोर्स से लिया है जो कि आईडीबीआई बैंक में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनसे मैंने बात की, मैनेजर जो है उनसे मैंने बात की और उनका जो सैलरी स्लिप है मैंने निकाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दोनों का ही सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। आपको कहीं पे भी असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी नहीं मिलेगा, मगर मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता सकता हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलेगा ग्रेड ए सिटी में। ठीक है, आपको इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए ग्रेड ए सिटी में। अगर वो ग्रेड बी या ग्रेड सी होगा तो उससे कमेगा, 5-6 हज़ार कमेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव का सैलरी। ठीक है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का सैलरी देख लेते हैं। इसका जो बेसिक पे जो होता है वो इसका एक ही पे होता है। जो फर्स्ट जो ईयर है इनको 29,000 मिलता है, सेकेंड ईयर 31,000 मिलता है, जैसे नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले जो साल है इसको 29,000 मिला है। उसके बाद इनका एनपीएस बेसिक बैंक, मतलब कि ये बैंक की तरफ से, ये बैंक ने दिया है। ठीक है, ये बाद में कट भी जाएगा। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल जो इनका पे बनता है वो बनता है 33,060। अब डिडक्शन से आता है। ये जो बैंक ने इसको दिया था, एनपीएस बेसिक बैंक जो दिया था 4,600, वही बैंक इसके पेंशन पे जमा करते हैं। और एक इनका जो 29,000 जो आप अमाउंट देख रहे हैं, 29,000 जो आप अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये 29,000 अमाउंट में से 10% इसका डिडक्ट होगा। 10% डिडक्ट होगा। वो कहाँ पे डिडक्ट होगा? एनपीएस पे डिडक्ट होगा। तो एनपीएस पे डिडक्ट होने के बाद कितना रहेगा आपका? 2,900। तो ये दोनों डिडक्शन के बाद आपका जो टोटल डिडक्शन जो बनता है वो बनता है 6,960। तो आपका जो नेट सैलरी जो बनता है ना, वो बनता है 26,100। और यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शन होता है वो छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर एक ई दोस्त करके एक चीज डिडक्ट होता है, वो की है 60-70 रुपये। ये जिसका सैलरी स्लिप है वो इसको डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये डिडक्ट ना करने के बाद इनका जो नेट सैलरी जो बनता है 26,100। आप मान के चलिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 26,000 मिलेगा पहले साल। यह है एग्जीक्यूटिव का सैलरी स्लिप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी स्लिप। देखिए, ये जो है ना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के इन हैंड सैलरी स्लिप है। देखिए यहाँ पर जो बोला है कि ग्रेड ए सिटी में कितना आपको मिलेगा, 6,14,000 से लेके 6,50,000 या 30,000 तक आपको मिलेगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 51,000 समथिंग बन रहा है 6.14 लाख का, और जो 6.50 लाख वो है 54,000 समथिंग आपका बन रहा है। तो इसका डिडक्शन भी होगा बहुत सारा रुपया, इससे डिडक्शन भी होगा, इससे प्रोविडेंट फंड कटेगा, इससे आपका टैक्स पे डिडक्ट होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यूनियन पे भी डिडक्ट होगा थोड़ा सा। तो ये सब डिडक्ट होने के बाद आपका इन हैंड जो बनेगा ना ग्रेड ए सिटी में 48,000 आपका बनेगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, मगर आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको लीज एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। आपको मतलब कि एक असिस्टेंट मैनेजर को जो फैसिलिटी दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो लीज एकोमोडेशन नहीं मिलेगा और एचआरए मिलेगा। ठीक है, लीज एकोमोडेशन नहीं मिलेगा मगर एचआरए मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने बात की बहुत सारे लोगों से। अभी देखिए बेसिक पे फिक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको बेसिक पे नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसका बेसिक पे जो है अभी तक फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक सिर्फ सीटीसी ही बताया गया है। जैसे प्राइवेट में होता है आपको सीटीसी बता दिया जाता है कि आप इतना सीटी से इनकम करेंगे। तो अब सीटीसी से अगर इनकम कर रहे हैं तो मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्स से मैंने पता किया कि आपको 48,000 ही मिलेगा। ये ग्रेड ए सिटी के लिए। अगर आप मान लीजिएगा ग्रेड बी सिटी में तो इससे 5,000 आप घटा सकते हैं, मतलब कि आपको 43,000 मिलेगा। अगर आप ग्रेड सी सिटी में है, होता नहीं है ग्रेड सी जनरली, क्योंकि ग्रेड सी पे होता नहीं है इसका अकाउंट, मगर आप ग्रेड सी सिटी में अगर होंगे तो आपको 40,000 मिला। मगर आप मान के चलिए अगर आप जेएम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको इन हैंड 40 से कम तो नहीं मिला। आप जहां पर भी पोस्टेड हो या आप जितना भी गांव पे पोस्टेड हो या आप जहां पर भी पोस्टेड हो, आपको मैक्सिमम आपका इन हैंड जो बनेगा वो 48,000 बनेगा और मिनिमम जो आपका इन हैंड बनेगा वो 40,000 बनेगा। तो ये था आईडीबीआई जैम, और ये आप जो देख रहे हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, इसका सैलरी यही रहा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में।